नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। मैं अखिल आपके लिए एक और पॉलिटी की क्लास लेके हाजिर हूँ। पहले हमने जो पॉलिटी की क्लास की है उस क्लास में सिर्फ हमने बेसिक्स पे ध्यान दिया था कि संविधान क्या होता है, शासन की व्यवस्थाएं क्या थी, ठीक है। और उसमें हमने डिस्कस किया था स्टेट टर्म को, एक राज्य शब्द को उसमें हमने परिभाषित किया था, ठीक है। तो उसी में हम पहुंच जो गए थे वो वहां तक पहुंच गए थे कि हमारा संविधान बनाया किसने था। तो संविधान बनाया किसने था, वो बनाया था संविधान सभा ने। तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, संविधान सभा पे चर्चा करने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर है। तो चलिए चलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ओर, संविधान सभा की ओर। पहले संविधान सभा से कुछ फैक्ट जो आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे जाते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहला यह है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले जो की गई थी वो 1895 में किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, ठीक है। दूसरा 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। इन 1924 पंडित मोतीलाल नेहरू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। 1922 ये पहले आएगा, 1924 बाद में आएगा, ठीक है। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। In 1922 गांधी जी said that the Indian Constitution would be according to wishes of Indians, ठीक है। तो ये फैक्ट थे जिन्होंने कि संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड की थी, मांग की थी। आगे देखिएगा, ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए कब ये स्वीकार किया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो कब स्वीकार किया था, 1942 में, 1942 में एक मिशन इंडिया आता है। 1942 में एक मिशन इंडिया आता है जिसे बोला जाता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। इस क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसी क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा होगी जो कि भारतीयों के संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। आगे उसी के बाद फिर एक और मिशन इंडिया आता है जिसे बोला जाता है कैबिनेट मिशन 1946। जुलाई 1946 में ये मिशन इंडिया आता है और इस मिशन के आधार पे, कैबिनेट मिशन के आधार पे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी कितनी, यह 3 सदस्यों का एक आयोग था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। आगे ये है 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि संविधान का औपचारिक रूप से विचार किसने दिया था, संविधान सभा का औपचारिक रूप से विचार किसने दिया था। तो वह व्यक्ति थे M.N. रॉय, जिनका पूरा नाम है वैनेगल हेगन रॉय, ठीक है। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्मली गिवन बाई M.N. रॉय। क्लियर है ना। आगे देखिए, अब बात आती है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया गया था वो इनडायरेक्ट किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव हुआ था। उनके लिए वोट किसने दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए वोट जो दिया था वह दिया था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने, ठीक है। यानी स्टेट में, राज्यों में, प्रोविंस में जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, उनके मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए वोट दिया। इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसको ये बोला जाता है
कि वह अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुनी गई। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर। अब बात आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान सभा में जो टोटल मेंबर थे, कुल सदस्य थे, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या कितनी थी? 389, 389 सदस्य थे कुल सदस्य। इसमें से देखिएगा 389 मेंबर्स में से अगर आपसे बात की जाए 296 प्लस 93, 296 मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए, निर्वाचित किए गए, ये कहां से किए गए? ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य चुने गए। दूसरा 93 मेंबर्स, 93 सदस्य क्या किए गए? ये नॉमिनेट किए गए। क्या किए गए? मनोनीत किए गए। और ये 93 सदस्य नॉमिनेट कहां से किए गए? मनोनीत कहां से किए गए? तो वो किए गए थे दोस्तों प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जिन्हें अगर बोला जाए तो देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब कि जहां पे भारतीय राजाओं का शासन हुआ करता था, जहां पे भारतीय राजा शासन कर रहे थे, उन्हें बोला जाता था देसी रियासत। और जहां पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, जहां पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, उन्हें बोला जाता है ब्रिटिश प्रोविंस या ब्रिटिश प्रांत। तो यहां से टोटल मेंबर कितने आए थे? तो वो आए थे 296। आगे थोड़ा इसको और देखा जाए। देखिए यहां पे 292 प्लस 4, 292 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द ब्रिटिश प्रोविंस। यह ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए। ब्रिटिश प्रांत वह थे कि जहां पर ब्रिटिश रूल को या अंग्रेजों के शासन को गवर्नर जनरलों के द्वारा चलाया जाता था, उन्हें ब्रिटिश प्रांत बोला गया। बाकी ये जो 4 मेंबर थे, ये कहां से आए थे? वो थी 4 चीफ कमिश्नरी। ये कहां से आए थे? 4 चीफ कमिश्नरी से ये मेंबर आए थे। वो चीफ कमिश्नरी क्या थी? कि जहां पे चीफ कमिश्नर हुआ करता था, उन्हें चीफ कमिश्नरी कहा जाता था। ये चीफ कमिश्नरी कितनी थी? 4 थी, और 4 ही मेंबर यहां से आए थे। थी कौन कौन सी? देखिएगा, दिल्ली, दूसरा बलूचिस्तान, ठीक है, तीसरा कुर्ग, जो कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है कुर्ग, ठीक है। और जो 4th आपकी चीफ कमिश्नरी थी, वो थी अजमेर, मारवाड़ वाला हिस्सा भी इसी में था, ठीक है। ये 4 चीफ कमिश्नरी थी तुम्हारी, दिल्ली, बलूचिस्तान, कर्नाटक और अजमेर। यहां से कितने सदस्य चुने गए थे? 4 सदस्य यहां से चुने गए थे, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो 389 थे। इनमें से 296 अगर देखा जाए, या इसको 2 भागों में तोड़ा जाए, तो 292 प्लस 4 292 ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नरियों से, ठीक है। चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर। यहां से 4 सदस्य चुने गए थे। आगे 93 सदस्य क्या किए गए थे? नॉमिनेट किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। और ये नॉमिनेट कहां से किए गए थे? कि जहां पे इंडियन रूलर्स जो थे, भारतीय शासक जो थे, जो शासन कर रहे थे, वहां से इन 93 सदस्यों को चुना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। उनमें से 208 सदस्य जो थे वो किसके थे? कांग्रेस के मेंबर थे। किसके मेंबर थे? 208 सदस्य कांग्रेस के थे। 93 सदस्य कहां से आए थे? मुस्लिम लीग से चुन के आए थे। 93 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। बाकी महिलाओं की संख्या अगर देखी जाए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में महिलाओं का जो योगदान है, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 महिलाएं थी। लेकिन 15 की 15 महिलाएं कभी भी एक साथ नहीं रही हैं,
कुछ महिलाएं रहीं, फिर उनमें से कुछ हट गईं, उनके स्थान पे नई महिलाएं आई, तो ऐसे कुल मिला के टोटल जो थी वो कितनी थी 15। दूसरा निर्दलीय मेंबर जो थे उनकी संख्या कितनी थी 8, यानी जिन मेंबरों की कोई पार्टी नहीं थी उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए, तो उनकी संख्या कितनी हुई 8। ठीक है, दो नाम जो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था। उनमें से एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। क्लियर? आगे देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर बात की जाए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई है। कहां पे हुई है? दिल्ली में, संसद भवन में, जिसे केंद्रीय कक्ष कहा जाता था, पहले कहा जाता है सेंट्रल हॉल। उसमें ये फर्स्ट मीटिंग हुई है। और फर्स्ट मीटिंग में, पहली बैठक में क्या क्या हुआ था उसमें थोड़ा देखते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है? पहली बैठक। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हुआ ऐसा था कि अंग्रेज यहां पर यह चाह रहे थे कि जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा वो एक अंग्रेज होना चाहिए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि अंग्रेज से अच्छा ये कि कोई इंडियन होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा एज्ड पर्सन होगा, जिसको आयु ज्यादा है, उम्र दराज है, हम उसी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाएंगे। और उनमें सबसे ज्यादा जो उम्र दराज थे वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ज्यादा दिन तक संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं रहे और उन्हें अध्यक्ष के पद से क्या किया गया? हटाया गया। और उनके स्थान पर नए सदस्य आए गए, बन के आए। और नए सदस्य का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस पर थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हुए तो 9 और 10 दो ही दिन इन्होंने काम किया। इसी बीच इन्होंने ये कहा कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं, मैं उतना काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए काम करने के लिए मुझे एक जरूरत पड़ेगी किसकी? सभापति की। तो संविधान सभा का आपसे ये पूछा जाए कि पहला उप सभापति कौन था, यानी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का पहले उप सभापति कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के पहले उप सभापति कौन थे? तो उनका नाम था फ्रैंक जे एंथनी। उनका नाम क्या था? फ्रैंक जे एंथनी। ये क्या हुए? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के ये क्या हुए? पहले अध्यक्ष। ठीक है, समझ पा रहे हैं? दूसरा, आगे देखिएगा, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को फिर यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में फिर प्रेसिडेंट चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। और अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में क्या चुना जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है। अब यहां से यह पूछा जाता है आपसे कि फर्स्ट अनस्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान, या ये भी पूछ सकता है वो, अनस्टेबल की जगह टेम्परेरी वर्ड यूज कर सकता है कि फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वही संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला जाता है?
स्थायी अध्यक्ष। क्या बोला जाता है? स्थायी अध्यक्ष बोला जाता है, या इन्हें आप बोल सकते हो स्टेबल प्रेसिडेंट। स्टेबल प्रेसिडेंट या स्थायी अध्यक्ष, तो वो है कौन? वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में एक थे उपाध्यक्ष। ये पूछा जाए आपसे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां पे दो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। पहले कौन थे? जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो बनाए गए थे, वो कहां से बनाए गए थे? ये रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? ब्रिटिश भारत को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यह ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। और वी.टी. कृष्णमाचारी कहां से थे? यह देसी रियासत, यह देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन? वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, अब इनका देखिएगा, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्योंकि ये बंगाल से थे, तो बंगाल में कुमार को कुमार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुमार को कुमार बोला जाता है बंगाल में। इसलिए ये KUMAR ना होके इनका नाम क्या था? कुमार इनके लिए बोला गया, इसलिए इनका नाम संक्षिप्त रूप में ले दिया जाता है एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, आगे दूसरा, 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। इसके बाद तीसरा, आगे देखिएगा, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट एक और बैठक होती है, और वो बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, शायद इसमें मैं देख पा रहा हूं कि होगा आगे, देखिएगा ये है, ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। On 13th December 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू presented the objective resolution in Constituent Assembly। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश कर दिया, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध करने वाले दो व्यक्ति थे। एक तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? M.R. जयकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और M.R. जयकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या किया? विरोध किया गया। उसके बाद 22 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। आगे देखिएगा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही आगे चल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसका ये आधार बना। क्या आधार बना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही आगे चल के भारतीय प्रस्तावना का आधार बना, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। आगे, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? B.N. राव। ये याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द B.N. राव। B.N. राव ने भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। B.N. राव की अगर बात की जाए, B.N. राव,
बी एन राव जो थे यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, यह संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, फिर भी इनको क्या बोला जाता है, लीगल एडवाइजर, यानी संविधान सभा का इनको कानूनी सलाहकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कानूनी सलाहकार। किसे बोला जाता है, बी एन राव को। बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बी एन राव के भाई थे जिनका नाम था सेवाराव, जिनका नाम क्या था, सेवाराव। सेवाराव जो थे ये क्या थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यह संविधान सभा के मेंबर थे दोस्तों, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के यह क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, लेकिन बी एन राव जो है आगे चल के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये क्या रहे हैं, एक जज रहे हैं। क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे थे। कौन, बी एन राव। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे सॉरी पहले उसको देख लीजिएगा, ये पास कब किया गया था उस पर बात हो गई ना। प्रारूप, हाँ 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। आगे देखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1942 को प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 और 30 अगस्त 1942 को, 13 अगस्त 1947 इसी ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1942 को इस प्रारूप समिति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो उनकी संख्या कितनी थी, टोटल 7 मेंबर्स इन ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, दूसरा सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्रा। बी एल मित्रा पहले मेंबर थे, इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इनके स्थान पर जो नए मेंबर बनाए गए वो कौन थे, माधवराव। इनके स्थान पे जो नए मेंबर बनाए गए संविधान सभा के वो थे कौन, माधवराव। इसके बाद 7वें और अंतिम सदस्य का नाम है डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। देखिएगा बी एल मित्रा ने क्या किया था कि कुछ समय पहले प्रारूप समिति को, ड्राफ्ट कमेटी को छोड़ दिया था अपने आप, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मृत्यु हुई किसकी थी, डीपी खेतान की हुई थी। और डीपी खेतान के स्थान पे किसको बनाया गया था, टी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, टी कृष्णमाचारी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर थे वो कौन थे, 7 मेंबर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था, प्रारूप समिति का कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और देखिएगा, थोड़ी और बात की जाए। अब एक मीटिंग, संविधान सभा की एक बैठक हुई है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ये जो मीटिंग हुई है, इस बैठक में क्या हुआ कि आपका जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग जो है राष्ट्रीय ध्वज, इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्ट बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। दूसरा, पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस राष्ट्रीय ध्वज का
प्रारूप किसने तैयार किया था? इस राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम लिया जाता है पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया नायडू जो थे, ये कहां से थे? ये मध्य प्रदेश से थे। ये थे कहां से? मध्य प्रदेश से। इन्होंने ही इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आगे हमारा जो ये संविधान था, ये बन के तैयार कब हुआ था? देखिएगा, संविधान को बनाने में पहले तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि समय कितना लगा है, संविधान को बनने में समय कितना लगा है, तो याद रखिएगा 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। लगभग 64 लाख रुपए खर्च करने के बाद संविधान को बना के तैयार किया गया। ठीक है, आगे अब बात की जाए कि संविधान को बनाया किसने था, तो वो मैं कल भी चर्चा कर चुका था, आज भी आपको बता चुका हूं कि संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उसके बाद संविधान सभा को लिखा किसने था? लिखने वाले व्यक्ति जो थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, एक ही व्यक्ति का नाम है, परिवार का नाम इसे न समझा जाए। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इन्होंने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। ठीक है, देखिएगा, जब संविधान को लिखा गया था, तो इसकी जो कॉपियां बनाई गई थी, वो कितनी बनाई गई थी? 3 कॉपियां इसकी बनाई गई थी। ठीक है, और तीनों की हम बात करते हैं। अब तीनों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूछा जाए आपसे कि तीनों कॉपियां क्यों बनाई गई थी। पहला, फर्स्ट जो कॉपी थी, ओरिजिनल कॉपी, मूल संविधान को जो लिखा गया है, वो किस भाषा में लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में। दूसरा, ये दूसरी कॉपी थी, ये भी किस में थी? इसकी भी भाषा इंग्लिश थी। और ये जो तीसरी कॉपी थी, ये किस भाषा में थी? ये थी हिंदी भाषा में। तो 2 इंग्लिश में बनाने का कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। पहला तो ये ओरिजिनल कॉपी है, जिसको लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और ये जो कॉपी है, इसमें क्या किया गया था कि इसमें ये किया गया था, इसमें की गई थी पेंटिंग भाई। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछा भी गया है कि पेंटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान पे चित्रकारी करने वाला चित्रकार कौन था? तो चित्रकारी या पेंटर करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, भारतीय संविधान पे चित्रकारी की थी। ठीक है, और तीसरी कॉपी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में इसे ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था। और अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? वसंत कृष्ण वैद्य। उनका नाम क्या था? वसंत कृष्ण वैद्य, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया था, हिंदी में उसका अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरा, अगर आपको कोई भी आपका डाउट बनता है जो मैं बता रहा हूं, उसको लेके आप में कोई भी प्रश्न में समस्या आती है, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, और कमेंट में जब हम उस कमेंट को पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरा, ये जो चैनल है यादविद स्मार्ट क्लासेज, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आगे ये 24 जुलाई 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। उसके बाद इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वो किया था पिंगली वेंकैया
नायडू ने। आगे देखिएगा, दूसरा एक और चीज आपने देखिए, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में ये कितने थे? 395। वर्तमान में इनकी संख्या जो है लगभग 475, लगभग की बात की जा रही है। दूसरा, पार्ट्स की अगर बात की जाए, भागों की संख्या, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में कितनी थी? 22, और अब कितनी है ये? 25, क्योंकि अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, पार्ट्स को ऐड किया गया, भागों को जोड़ा गया। शेड्यूल्स, अनुसूची, अनुसूची कितनी थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में कितनी थी? 8। अमेंडमेंट किया गया, शेड्यूल्स को भी जोड़ा गया। कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। ठीक है, ये बहुत छोटी सी जानकारी है और ज्यादातर ये भाइयों आप लोगों को पता होगा। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, आफ्टर अमेंडमेंट, संशोधन के बाद अब कितनी है? लगभग 475। पार्ट्स, भागों की संख्या, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में 22, और अब कितनी है? 25। शेड्यूल्स, अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान में कितनी है? 8, और अब कितनी है? 12। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई, और इस बैठक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। भारतीय संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब क्या हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनके तैयार हो चुका था। जब बनके ये यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो फिर लागू इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? तो फिर लागू इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, इस पे भी चर्चा करते हैं थोड़ा। पहले ये देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को ये पूछा जाता है कि इसे अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। इस दिन क्या हुआ था कि संविधान बनके तैयार हो चुका था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के कितने? 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद जो लागू किए गए थे, वो कब किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को। हुआ ऐसा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वह 26 जनवरी को, 26 जनवरी को इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाती थी। किसके रूप में मनाती थी? स्वाधीनता दिवस के रूप में। इसलिए कांग्रेस ने यह फैसला किया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लागू करेंगे। वो कब करेंगे? 26 जनवरी को। तो संविधान सभा के बाकी सदस्य थे, उन्होंने ये कहा कि कुछ को आप अभी लागू कर दीजिए, बाकी आप लागू कर दीजिएगा 26 जनवरी 1950। तो ये निर्णय ये लिया गया कि इस समय हम जो लागू कर रहे हैं वो कितने अनुच्छेदों को लागू कर रहे हैं? 16 अनुच्छेदों को। तो 16 अनुच्छेद जब लागू किए गए, तब कब किए गए थे ये? 26 नवंबर 1949 को। इसी को बोला जाता है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्सली इंप्लीमेंटेड ऑन 26 नवंबर 1949। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे इस समय? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। आगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की लास्ट मीटिंग, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था कि संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और सिग्नेचर करने वाले जो मेंबर थे उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या अगर पूछी जाए तो वो कितनी होगी? 284। 284 सदस्यों ने संविधान पे क्या किए? हस्ताक्षर किए।
अच्छा, इनमें से अगर बात की जाए, इनमें से अगर बात की जाए तो संविधान पे हस्ताक्षर करने वाले 284 व्यक्तियों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। किसमें से? 284 सदस्यों में से। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरा, अब थोड़ा वापस चलते हैं। यहां देखिएगा, संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग है, पहली बैठक, इस फर्स्ट मीटिंग में, पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो पहला आप याद रख लीजिएगा कि इस फर्स्ट मीटिंग में, पहली बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 208। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान सभा में, जो कांग्रेस के टोटल मेंबर थे वो कितने थे? 208। पहला, 389 सदस्य 207 ने ही भाग क्यों लिया? 207 ने ही पार्टिसिपेट क्यों किया? उसका कारण देखिएगा, मैं आपके सामने बताता हूं। पहला कारण, नंबर 1, जो मुस्लिम लीग थी, कौन थी? बॉयकॉट बाई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग ने यह कहा कि हम इस संविधान सभा में भाग, संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लेते और हम इसका क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर कितने थे? मुस्लिम लीग के मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 73 मेंबर। आगे, प्रिंसली स्टेट जो थे, जिन्हें बोला जाए तो देसी रियासत, इन्होंने भी क्या किया था? बॉयकॉट किया था। देसी रियासतों ने भी क्या किया? इन्होंने ये कहा था, देसी रियासत वाले जो राजा महाराजा थे, कि अगर हम संविधान के अनुसार चलते हैं, हम संविधान सभा के साथ जाते हैं, तो हमारी देसी रियासत जो है संविधान के द्वारा उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए हम इस संविधान सभा में भाग नहीं लेते। ठीक है, इसके जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे? 93, है ना। अब बात ये आती तो इसमें भाग किसने लिया? तो इसमें भाग लिया था भाई दोस्तों, किसने? कांग्रेस ने लिया। किसने भाग लिया था? कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस के मेंबर कितने थे? 208। तो 207 कांग्रेस के भाग क्यों ले रहे? उसका एक कारण, उसका कारण यह है कि कांग्रेस के एक मेंबर थे जिनका नाम था प्रसन्न देव रैकोट। कांग्रेस के एक मेंबर थे जिनका नाम था प्रसन्न देव रैकोट। और प्रसन्न देव रैकोट ये जो मेंबर थे, ये थे कहां से? बंगाल से। कहां से मेंबर थे? बंगाल से। और प्रसन्न देव रैकोट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो प्रसन्न देव रैकोट की मृत्यु हो जाती है, तो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 207। इसी वजह से फर्स्ट मीटिंग में, पहली बैठक में, जो भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 207। 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, संविधान में आपको बता चुका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। ठीक है, अब बात आती है कि इस कौन से संविधान से संबंधित कुछ हमारी कमेटियां हैं, समितियां। अब आगे जब हमारी क्लास होगी तो हम डिस्कस करेंगे कमेटियों को, उन समितियों को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? कमेटीज को, समितियों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।